एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने मानवता के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को न्यौछावर किया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फजले हुक खैराबादी, जिनको अल्लामा फजले हक भी कहा जाता है। खैराबादी जी एक फिलोसफर थे, एक लेखक थे, एक कवि थे, एक धार्मिक स्कॉलर थे और एक थिंकर थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में एक फतवा जारी किया था जिहाद के लिए मुसलमानों को एड्रेस करते हुए। फजले हक खैराबादी जी का जन्म 7 अप्रैल 1796 को खैराबाद, सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी मुगल्स के जो है चीफ एडवाइजर थे रिलीजियस मामलों में। खैराबादी बहुत ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने कुरान शरीफ को मात्र 4 महीने में कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था। और उन्होंने जो अरबी, पर्शियन और जो धार्मिक स्टडी थे वो 13 साल की उम्र तक सारा कुछ उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। उनको ज्ञान का भंडार कहा जाता था और इसी ज्ञान के कारण उनको अल्लामा कहा जाने लगा था। अल्लामा एक उपाधि होती है कि जो बहुत बड़ा स्कॉलर होता है, बहुत ज्ञान होता है, उसको कहते हैं। और उसके बाद उनको महान मुफ्ती की उपाधि, सूफी की भी उपाधि कहा गया। और बाद में इनको इमाम हिकमत और इमाम कलाम का भी पदवी दी गई, जिसका मतलब होता है इमाम ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी एंड लिटरेचर, के दर्शन के, शास्त्र के और जो सोच होता है उसके कारण जो होता है, तो वो इमाम इनको बनाया गया था। और जो फतवा जारी करने के लिए इनको फाइनल अथॉरिटी माना जाता था। जो धार्मिक फतवा मुस्लिम समाज में दिए जाते थे उनके लिए इनको फाइनल अथॉरिटी माना जाता था। ये दिमाग के बहुत तेज थे और अपने समय में मिर्जा गालिब के साथ साथ में उनके साथ के जितने कवि थे, जितने शायर थे, जितने लेखक थे, जितने बुद्धिजीवी थे, सभी से उनके अच्छे संपर्क थे। इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर मदरसा खैराबाद उत्तर भारत में शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे एमिनेंट जो थे अच्छी इसमें शिक्षा दी जाती थी। और इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली जिसका नाम था रिसाला-ए सरौतुल हिंदिया। इस नाम की इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली जिसको रिसाला बोला जाता है। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था फजले हक साहब का। इन्होंने जो 1857 की चिनगारी शुरू हुई थी, इन्होंने आग लगाने की देरी थी। उसी वक्त बहादुर शाह जफर के साथ फजल हक खैराबादी के बीच मुलाकात हुई, जिसमें अन्य क्रांतिकारियों से भी इनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद ये तय किया गया कि मुस्लिम समाज के लिए एक फतवा जारी किया जाए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का। तो खैराबादी साहब ने उस फतवे को तैयार किया। सबकी सहमति से फतवा तैयार कराने के बाद खैराबादी साहब ने जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा पढ़ा और मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फरमान जारी किया गया। जब ये फतवा जारी कर दिया तो कुछ अखबारों में भी इन्होंने इस फतवे को छपवाया, उसमें प्रकाशित किया गया। ये फतवा आने के बाद व्यापक तौर पर मुसलमानों में अंदर जंग आज़ादी में कूदने के लिए उत्साहित किया और बहुत सारे मुसलमान इस फतवे को जानकर, सुनकर, पढ़कर जंग की आज़ादी में कूद पड़े थे।
खैर किन्हीं कारणों से 1857 की क्रांति तो सफल नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया, खास करके दिल्ली की हुकूमत पर भी। चूंकि अलम्मा खैराबादी और उनके रिश्तेदार भी दिल्ली में रहते थे, फतवे के बाद अंग्रेजों ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी, खैराबादी की और इनके रिश्तेदारों की भी। जब ये तलाश शुरू हुई तो खैराबादी साहब बचते बचाते किसी तरीके से अवध में पहुंच गए, और वहां जब पहुंच गए अवध में तो फिर खैराबाद में जाकर के उनको अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार करने के बाद इन पर लखनऊ में ले जाकर लखनऊ में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में ये चार्ज लगाए गए, ये अभियोग लगाए गए कि 1857 और 1857 में जो फतवा दिया और 58 के बीच क्रांति के नेता होने और दिल्ली, अवध और अन्य क्षेत्रों में विद्रोह के लिए लोगों को उकसाने के और हत्या के कई इन पर संगीन आरोप लगाए गए। इन्होंने खुली अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में खैराबादी साहब ने कोई अपना वकील मुकर्रर नहीं किया, बल्कि खुद ही अपनी सफाई उन्होंने पेश की। और यह भी कहा जाता है कि इस मुकदमे में जो जज थे वो भी मौलाना के शागिर्द रहे थे, वो अच्छी तरह जानते थे और वो हमदर्दी भी रखते थे खैराबादी के साथ में। गवाहों ने मुकदमे के दौरान अलम्मा फजले हक खैराबादी को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो अगर चाहते तो खैराबादी साहब अपने को निर्दोष साबित करने का पूरा मौका था, निर्दोष साबित कर सकते थे, क्योंकि किसी भी गवाह ने इनको पहचाना नहीं था। लेकिन इन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। इन्होंने भरी अदालत में सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया और जुल्म कबूल करते हुए कहा कि हाँ, वो फतवा सही है, वो मेरा ही लिखा हुआ है और मैं आज भी उस फतवे पर कायम हूं। जब इस तरीके से उन्होंने खुद ही अपने जुल्म की सजा जो है जुल्म को कबूल कर लिया, तो जज के जो सहायता करना चाहता था वो भी कुछ नहीं कर पाया और अंततः उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। काले पानी की सजा के तहत उन्हें की जायदाद, जितनी भी जायदाद थी वो भी सब जब्त करने का आदेश दिया गया और सजा के बाद काले पानी की सजा अंडमान निकोबार में वो जेल में डाल दिए गए। जब खैराबादी जेल के अंदर थे तो अपने साथियों पर जो अन्याय अत्याचार जेल में किए जाते थे, उन परिस्थितियों का, उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था अस्सौरतुल हिंदिया। उसमें उन्होंने सारा कुछ इन्होंने लिखा कि भाई किस किस तरीके से कैदियों के ऊपर जुल्म ढाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि कोयले से उन्होंने कागजों पर लिखा था, कोयले से कागजों पर लिखा था और उन कोयले की लिखाई कागजों को जोड़ जोड़ करके बाद में ये किताब बनाई गई, जिसका बागी हिंदुस्तान के नाम से अनुवाद भी हिंदी में किया गया। इसके बाद अलम्मा साहब को छुड़ाने के लिए कैद से इनके बेटे ने कोशिश की और कोशिश करते करते अंत में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। लेकिन जब तक उनके बेटे शमसुल हक ने कोशिश की और रिहाई का लेटर जब तक वो अंडमान पहुंचे, तभी जब वहां अंडमान पहुंच गए तो रास्ते में उन्हें जनाजे की भीड़ दिखाई पड़ी और पूछने पर पता चला कि यह जनाजा तो उनके पिता अलम्मा फजले हक खैराबादी का है। तो इस तरीके से आज़ादी की जंग में फतवा जारी करने के जुर्म में उनको जो सजा हुई और इस तरीके से वो गुमनामी के इसमें अंधेरे में चले गए।
सजा के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद भारत के इतिहास में भी, इतिहास के अंधेरे में, गुमनामी में चले गए। इतिहास के पन्नों में कहीं भी इनको जगह नहीं मिली। ये विडंबना है इस देश के इतिहासकारों की, इतिहास लिखने वालों की, कि बहुजन समाज के लोगों का, चाहे वो अनुसूचित जाति के रहे, चाहे पिछड़े समाज के रहे, चाहे मुस्लिम समाज के रहे, इनका कभी भी इतिहास में इनको जगह नहीं दी गई, क्योंकि इतिहासकार जातिवादी थे, पक्षपाती थे, और ये जितने भी थे इनकी जो मानसिकता थी वो फ्यूडल माइंडसेट था, इनकी मानसिकता ठीक नहीं थी। इस कारण इतिहास के पन्नों में इनको जगह नहीं दी गई। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो ऐसे महापुरुषों के इतिहास को, जिन्होंने देश के लिए, देशभक्ति के कारण देश के लिए अपनी जान दे दी, अपने आप का बलिदान दे दिया, उनका, ऐसे लोगों का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं बहुजन इतिहासकारों का, जो इनका इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं विकिपीडिया और गूगल सर्च का भी, कि जो भूले बिसरे इन महापुरुषों को, बहुजन समाज के महापुरुषों को अपनी जगह दे रहे हैं, पन्नों में इनका इतिहास छाप रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं नमन करता हूं ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी फजले हक खैराबादी अलम्मा साहब का, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को और निवेदन करता हूं कि महापुरुषों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सभी को मेरा शुक्रिया, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।